प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल। एक प्रेयर हॉल है जहाँ पर हम सब प्रेयर करते हैं। होता है ना स्कूलों में, एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें पीट पीट के ले जाया जाता है, चलो प्रेयर करो। हम छिपते रहते हैं, कोई बाथरूम में छिप रहा, कोई वहाँ पे पेड़ के साइड में को खड़ा हो गया लेकिन करनी सबको होती है प्रेयर, है ना। और वो उसमें क्या होती है, वो ऐसी होती है कि इस शेप की होती है, वो ऐसी। यहाँ पे स्टेज वगैरह होता है, यहाँ यहाँ स्टेज होता है, यहाँ पे सब बच्चे खड़े रहते हैं। ये लो, ये खड़े यहाँ से इधर को मुँह करके, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। पीछे एनसीईआरटी में एक सेक्शन है 4.1, उसमें हमें थोड़ा सा उसने बताया था इस हॉल के बारे में। उसने इस हॉल के बारे में क्या बताया था कि एक हॉल है जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर है, और उसकी जो विड्थ है ना, यानी कि चौड़ाई, और जो उसकी लंबाई है, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। उसने ये दे रखा है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ +1, ऐसे दिया उसने लेंथ को। तो सपोज कर लो ब्रेथ जो है उसकी x है, लो मैंने इसे x मान ली, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रेथ की जगह रख दिया x +1, यानी कि लेंथ हो गई 2x +1 लेंथ। तो ये चीज़ कितनी हो गई, 2x +1। अब सीधी सी बात है भाई लोग, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। गिवन है, दे रखा है भाई। लेकिन हमें एक चीज़ भी पता है, एरिया कितना होता है, L इंटू बी इज इक्वल टू 300। लेंथ कितनी है, ये यहाँ से उठा लो लेंथ 2x +1, ठीक है। मुझे पता था, ये तो मैं सिर्फ इसी वजह से समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चन कि इसमें करें कैसे, शुरुआत कैसे करें। ये लो मैंने शुरुआत कर दी यहाँ से, और ब्रेथ कितनी ली हमने, x ली। अब देखो हमें जो चाहिए था वो मिल गया हमें, इसी से इसमें गुना करो, 2x² + x इज इक्वल टू 300। मैंने तुमसे पहले कहा था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करनी हो, अंधे हो के एक चीज़ लिख दो, सब चीज़ उल्टे हाथ की तरफ ले आओ। ये लो ले आए, ठीक है। अब हमारे पास ये है, इसका काम तमाम करना हमें। तो हमें क्या करना है, मैंने तुमसे एक चीज़ पहले भी बताई थी पुरानी वीडियो में, अगर नहीं समझ में आती है मेरे सारे एग्जाम्पल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी देखोगे तो मैं इसमें समझा दूंगा, मैं हर वीडियो में एकदम एक्सपेंड करके समझाता हूँ, चाहे वीडियो में कितना टाइम लग जा, ठीक है। मैंने तुम्हें सोल्व करने का तरीका सबसे बेस्ट क्या बताया था कि x² के जो बगल में बैठा है ना ये भैया आपका 2, और जो सिर्फ अकेला है कांस्टेंट 300, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ये लो हमने मल्टीप्लाई कर दी, 2 इंटू 300, 600 आ गई, ठीक। अब 2x² प्लस इसके बराबर में देखो क्या है, मैंने पहले कहा था जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास 1 तो होता ही है। ये बात तुम क्यों भूल गए, मैथ में जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसका भैया बंद जो भी है ना, रिश्तेदार, वो 1 होता है, ठीक। अब 1 को इस तरह से ब्रेक करना है, 1 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जिस चीज़ में मैं ब्रेक करूं उसकी मल्टीप्लाई 600 आ जा। तो 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 - 24, 25 में से 24 गए, 1 बचा, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई भी तो आनी चाहिए ना 600। करके देखो, 25 × 24, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 तो 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5। ये लो, इसका मतलब मैंने 1 को बिल्कुल सही ब्रेक किया है। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि भाई तेरे दिमाग में कैसा आ गया 25 - 24। तो अभी बस एक काम कर लो, इसके रूट निकाल लूँ पहले मैं, तुम्हें ये भी समझा दूंगा। मैं ऐसे समझाऊंगा ना, फिर तुम हर क्वेश्चन को अपने हिसाब से ब्रेक कर दोगे। तो 25 - 24 क्यों मेरे दिमाग में आया तो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कुछ भी, सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दिया करो। तुम्हें रटने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। x के अंदर मल्टीप्लाई लो, 25x - 24x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा झमेला है ही नहीं।
ये लो, अब दो दो के बनाओ, ऐसे ऐसे करके पेयर बनाओ। अब देखो कॉमन, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो। बचा क्या है यहाँ पे? 2x। जब एक x बाहर आ गया तो यहाँ 2x बचा, और यहाँ पे x बाहर चला गया तो 25 बचा सिर्फ। माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है? 24। यहाँ क्या बचा है आपका? x। अब यहाँ पे माइनस था, लेकिन मैं प्लस लिखूँगा दोस्तों, मेरा जी कर रहा है प्लस लिखने का। नहीं, मेरा मन कुछ नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ मैथ के रूल हैं। देखो बाहर माइनस है और मैंने ब्रैकेट शुरू कर दिया, तो जितने भी अंदर के साइन होंगे ना सब चेंज हो जाएंगे। ये लो, अगर बाहर माइनस होता है ब्रैकेट खोलते हैं तो भी माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, और अगर बाहर माइनस से ब्रैकेट बनाते हैं तो भी साइन चेंज हो जाते हैं। इतना दिमाग में डाल लो बस, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ ये वाली चीज़, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत कर दोगे वरना तुम। अब ये क्या कर दिया मैंने, ये 24 थोड़ी आएगा कॉमन, 12 कॉमन आएगा। 12 12 12, ठीक है, ये आ जाएगा 2x प्लस 25, क्योंकि 300, इसको करो 12 से, देखो 12 इंटू 25 करोगे तुम तो क्या आएगा? 25 दूनी 50, 25 गुना 25 और 5 30। ये लो, तो 12 कॉमन आके 25 बच गया, ठीक है। ये तो यार तुम्हारे ऊपर है, कॉमन देखना भी, तो तुम्हें कॉमन मतलब कॉमन में भी दिक्कत होगी तो फिर मेरे हिसाब में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई फिर। चलो अब इसमें कॉमन देखो, इसमें और इसमें 2x प्लस 25 दोनों में कॉमन है, तो 2x प्लस 25 को तो बाहर लिख लो, ठीक है। यहाँ क्या बचा? सिर्फ x। यहाँ क्या बचा? सिर्फ 12 इज़ इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे जैसे तुम इस स्टेप पे आ जाओ ना, तो बस दो चीज़ करनी है तुम्हें, 2x प्लस 25 इज़ इक्वल टू 0, या और लिख दो x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस 25, x इज इक्वल टू माइनस 25/2, और यहाँ क्या आएगा? x इज इक्वल टू 12। एक लेंथ तो आ गई, देखो नहीं ब्रेथ है ना, x क्या मानी थी हमने? चौड़ाई। एक चौड़ाई तो आ गई तुम्हारी 12, और एक आ गई -25/2। तो अब ये बताओ, कभी ज़िंदगी में तुमने चौड़ाई या लंबाई नेगेटिव में देखी है? तुम कहोगे नहीं, तो देख होती ही नहीं है, जब लेंथ कुछ ना कुछ तो होगी। 0.1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, निगेटिव में कभी लेंथ होगी? नहीं, ना लेंथ ना ब्रेथ। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? ब्रेथ कैन नेवर बी नेगेटिव, ब्रेथ कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो हैंस विथ कितनी आ गई? विथ इज इक्वल टू, न विथ थोड़ी है, ब्रेथ है यार। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? देयर फोर ब्रेथ इज इक्वल टू 12, और लेंथ कितनी हो गई? लेंथ कितनी थी? 2x प्लस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1, 12 दूनी 24 प्लस 1 यानी कि 25, ठीक है। तो डायमेंशंस निकाल ली। डायमेंशंस का मतलब ये होता है कि लेंथ निकालो और ब्रेथ निकालो। तो ब्रेथ हो गई 12, लेंथ हो गई 25। जहाँ पे भी डायमेंशंस पूछे, अगर कोई वॉल्यूम वाली चीज़ है तो लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। यहाँ पे सिर्फ एरिया था तो सिर्फ लेंथ और ब्रेथ निकली। अब ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया? तो देखो पहले करो सबसे पहले कमेंट कि भाई समझ में आ गया। देख, कमेंट मेरे लिए इतनी ज़रूरी है जैसे किसी बंदे के लिए रोटी ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है, ठीक है। तो तुम कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो एकदम। भाई सब्सक्राइब कर दोगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा तुम्हारा, और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा होगा, सच्ची सच बता रहा हूँ। कर दो यार मेरी हेल्प, बस सब्सक्राइब कर दो।